अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं K21 न्यूज और मैं हूं पलवशा महमूद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब है। बलूचिस्तान में विफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी इदारों ने हजारगंजी में खलदन तंजीम के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले में 5 फौज के 3 जवान शहीद जबकि 1 जवान जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द अफगानिस्तान की जानिब फरार हो गए। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। नवाबशाह और सांगड़ समेत अंदरूनी सिंध के बेशतर इलाकों में दूसरे पर्चे में भी शदीद बदनज़मी। तालिब इल्म इम्तिहानी मराकिज पर खुलेआम नकल करते रहे। गुज़िश्ता रोज कराची में 10वीं के पहले पर्चे में बदनज़मी देखने में आई थी। पर्चा अभी आउट हुआ था जिस पर कराची बोर्ड की जानिब से कमेटी बनाने का ऐलान किया गया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सीएनजी की कीमत में 17 रुपए किलो इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं कराची में सीएनजी ज्यादा इस्तेमाल होती है। सीएनजी की कीमत में इजाफे से अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। रेंजर्स और कराची पुलिस की जमाली कोर्ट के करीब मुश्तरका कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस इंतहाई मतलूब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में गुलाम सखी और रहमतुल्लाह शामिल हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान का मोहम्मदी मार्केट में ज्वेलरी शॉप में डकैती का एतराफ। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला, शहरियों से लूटमार करने वाला डाकू हलाक। मुलजिम से फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एक डाकू मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में हलाक और फरार होने वाले डाकू बाप बेटा हैं जिनका ताल्लुक शिकारपुर से है। मुकाबले से पहले डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू समेत 3 अफराद के कत्ल केस की समाअत। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने गवाहान की तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर मजीद 25 जानें ले गई। अमवात की तादाद 22,452 हो गई। 830 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,64,490 हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि एनसीओसी की तजवीज पर आज से तोरखम बॉर्डर पर हर किस्म की रवानगी और आमद बंद रहेगी। तोरखम बॉर्डर पर इमिग्रेशन एनसीओसी की नई गाइडलाइंस तक बंद रहेगी। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वजीर आईटी अमीनुल हक कहते हैं वजीर आला हाउस में पैसे जमा करके जाली बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो रहे हैं। अंदरूनी सिंध डाकू राज और शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी जाती। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं।
फिल्म ने महकमा रेलवे की नाअहली उरूज पर जामशोरों में माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। कोटरी स्टेशन के नजदीक माल गाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के नतीजे में 300 फुट ट्रैक मुतासर, डाउन यार्ड से माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त मौसल। रेलवे की इमदादी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी कामों का आगाज कर दिया। कराची में रोजाना 10 गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएं। डेमोलिशन रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर डीजी ऑफिस में जमा कराए जाए। नए डीजी SPCA सलीम रजा का पहला हुक्मनामा जारी। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर की सड़कों पर गंदे पानी का राज। लोग अपने अजीजों के जनाजे गटर के पानी में से गुजर कर ले जाने पर मजबूर। जिस मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है वो भी गंदे पानी से घिरी हुई है। कोरंगी के इलाके 48A में कायम प्लेग्राउंड कचरे का ढेर बन गया। इलाके में बच्चों के खेलों की सरगर्मियां मुतासिर। कोरंगी नासिर जंप पर गैर कानूनी तौर पर लगने वाली बकरा मंडी के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी इम्तियाज मंकी ने कमिश्नर कोरंगी इरफान सलाम मिरवानी की हिदायत पर गैर कानूनी मंडी को सील कर दिया। पाकपतन में बड़े ज़गीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जबान के पहले सूफी शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के उर्स के हवाले से कानूनी रस्मात की अदायगी की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बाबा फरीद के सालाना उर्स की बाकायदा रस्मात का आगाज 25 जुल्हज को होगा। की जंग दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने वाले पाक फिजाइया के लेजेंड पायलट MM आलम का 86वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कौमी हीरो ने सरगोदा के मुहाज पर 5 भारतीय हंटर जंगी तैयारे 1 मिनट से कम वक्त में जमी बोझ कर दिए थे और ये एक आलमी रिकॉर्ड भी है। Not to engage the enemy. He's got 36 hours to complete the mission and reach the extraction point. We're going down. You're not going anywhere. I'm telling you to abort. हॉलीवुड के मारूफ एक्शन हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन अलमारूफ जॉन रैम्बो ने जिंदगी की 75 बहारें देख ली। 6 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क में पैदा होने वाले स्टैलोन ने फर्स्ट ब्लड और क्लिफ हैंगर समेत मारधाड़ से भरपूर दर्जनों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। I used Van Helsing's transforming ring. Dad? You're human, Dad! Oh no, I have a total dad bod. How you like that? What is going on? Huh? Look at you now, look at me. What's up? Look at you now, look at me. और एक ही छत तले इकट्ठे होकर मंजिलों की ऊटपटांग हरकतें। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म होटल ट्रांसिल्वेनिया के अगले सीक्वल का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 अक्टूबर को आ रही है।